मुड़ा हुआ सिर, पुलिस की कड़ी सुरक्षा और लंगड़ाते हुए कदम। जैसे ही बुजुर्ग हत्याकांड के आरोपी घटना स्थल पर पहुंचे, वहां मौजूद लोगों ने अलवर पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। अलवर पुलिस ने आरोपियों से घटना स्थल पर सीन रिक्रिएट कराया, जहां उन्होंने हत्या की पूरी वारदात दोबारा दोहराई। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का पुलिस ने महज 12 घंटों में ही खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। जिस बुजुर्ग को ये लड़के अंकल कहकर पुकारते थे, उसी के घर आधी रात को पहुंचे, हाथ पैर बांधे, मुंह दबाया और कुछ सिक्कों के लालच में उसकी जान ले ली। लेकिन अलवर पुलिस ने महज 12 घंटों में इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा दी। आखिर कैसे रची गई पूरी साजिश और कैसे खुला ये सनसनीखेज राज, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। पुलिस ने बुजुर्ग हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद घटनास्थल पर सीन रिक्रिएशन करवाया। इस दौरान आरोपियों का सिर मुड़वाया गया और उन्हें सुरक्षा के बीच पैदल घटनास्थल तक ले जाया गया। आरोपियों के लंगड़ाते हुए चलने के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने अलवर पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। अलवर के खदाना मोहल्ले में हुई बुजुर्ग दिनेश अग्रवाल की हत्या से पूरा शहर हिल गया है। शुरुआत में मामला सिर्फ हत्या का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जिस बुजुर्ग को आरोपी अंकल कहकर बुलाते थे, उन्हीं को मौत के घाट उतार दिया गया। मेरा नाम विकास कुमार अग्रवाल है। मेरे पापा दिनेश चंद्र अग्रवाल जी हैं। मैं शाम को खाना खाने घर आए नहीं तो मैं यहाँ पे आया, आके देखा तो मैंने पापा का मुंह हाथ पैर बांध रखा है, पूरा घर अस्थित था। उनका जो भी कुछ पैसा ऐसा रखा था वो भी नहीं था, सब नहीं था, और गेट के ताला लग रहा था। जो भी आए थे वो ऊपर से आए थे, उन्होंने हाथ पैर बांधे हैं और जो भी है। घटना बुधवार रात करीब 12 बजे की है। पुलिस के मुताबिक दिनेश अग्रवाल के बेटे विकास रात करीब 11 बजे उन्हें वहां छोड़कर गए थे। इसके कुछ देर बाद आरोपी पीछे के रास्ते से घर में घुस गए। उनका मकसद चोरी करना था। उन्हें पहले से जानकारी थी कि बुजुर्ग घर में अकेले रहते हैं और उनके पास नकदी भी रहती है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपियों को मकान की EMI भरने के लिए पैसे की जरूरत थी। उसने साथियों के साथ लूट की योजना बनाई। यानी वारदात कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ रची गई साजिश थी। घर में घुसते ही आरोपियों ने सामान खंगालना शुरू कर दिया। इसी दौरान दिनेश अग्रवाल की नींद खुल गई। खुद को पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने उनके हाथ पैर बांध दिए और मुंह दबा दिया। कुछ ही मिनटों में दम घुटने के कारण बुजुर्ग की मौत हो गई। यानी चोरी की नीयत से पहुंचे बदमाश अब हत्या के भी आरोपी बन चुके थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वारदात के बाद आरोपी मौके से बड़ी मात्रा में सिक्के लेकर फरार हो गए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि इन सिक्कों को 5 हिस्सों में बांटा गया और हर आरोपी के हिस्से में सिर्फ 4 से 5 हजार रुपए आए। सोचने वाली बात यह है कि इतनी छोटी रकम के लिए एक बुजुर्ग की हत्या करना, ये कहां तक सही है। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस, FSL टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। हर सबूत को बारीकी से जुटाया गया। जांच के दौरान 5 संदिग्धों के नाम सामने आए। पुलिस ने सिर्फ 12 घंटों के अंदर ही 2 आरोपियों को डिटेन कर दिया। इसमें 2 नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। देखिए, आपकी जानकारी में है कि एक सीनियर सिटीजन का मर्डर कोतवाली थाने में हुआ था और उसमें 12 घंटे के अंदर पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है। इसमें 5 लोगों के नाम सामने आए हैं। उसमें से 2 मुलजिम हमने डिटेन कर ली हैं, जो कि बालिग हैं। उसके अतिरिक्त 2 विधि से संघर्षित जो नाबालिग जो है कैटेगरी में आते हैं, उसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई कानून के अनुरूप हम लोग कर रहे हैं। एक मुलजिम की तलाश पुलिस कर रही है। जहां तक बात है रिकवरी जो आइटम वो वहां से लेके गए हैं, उसका भी जो हमारे BNSS के प्रावधान है उसके तहत हम प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं और वो 100% रिकवरी भी हम लोग करने की स्टेज में है। पूछताछ में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि आरोपी मृतक को पहले से जानते थे और उन्हें अंकल कहकर बुलाते थे, आसपास ही रहते थे। यानी भरोसों की पहचान ही मौत की वजह बन गई। पुलिस अब आरोपियों की आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि कुछ आरोपी पहले भी चोरी की वारदातों में शामिल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस का कहना है कि इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया है, ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कुछ हजार रुपयों के लालच में किसी की जान लेना इतना आसान हो गया है? और अगर अपने ही अंकल सुरक्षित नहीं हैं, तो समाज में भरोसा आखिर किस पर किया जाए?